मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैक्स होता है और वो अपनी मदर का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैक्स की मदर आती है जिसका नाम अमेंडा होता है। अमेंडा यहाँ काफी अच्छी एक्ट्रेस होती है और उसने एक स्लैशर मूवी में काम भी किया होता है। अब अमेंडा अपनी बेटी को एडवाइस देती है कि वो कभी भी स्लैशर मूवी ना करे। अब वो दोनों माँ बेटी म्यूजिक सुनते हुए कार को ड्राइव करने लगते हैं और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच अमेंडा का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मैक्स की मदर की उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब सीन 3 साल बाद पड़ जाता है जहां हम मैक्स को देखते हैं जो कि कैफे में अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जिसमें से मैक्स की फीमेल फ्रेंड का नाम कर्टी होता है और मेल फ्रेंड का नाम क्रिस। तभी कर्टी का भाई उनके पास आता है और उन्हें एक टेम्पलेट दिखाता है और उस टेम्पलेट में ब्लड पैथ मूवी होती है। वो उन्हें बताता है कि ये मूवी काफी पुरानी और बहुत अच्छी है, साथ ही इसमें दिखाए जाने वाले सीन काफी रियल लगते हैं। अब कर्टी का भाई उनसे कहता है कि ये मूवी जल्दी थिएटर में लगने वाली है, तो क्यों ना वो लोग इस मूवी को देखने चले। दरअसल इस मूवी में मैक्स की मदर यानी कि अमेंडा ने काम किया होता है, जिस पर मैक्स पहले तो काफी मना करती है, लेकिन मैक्स के फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अब शाम में मैक्स और उसके फ्रेंड्स जो कि कर्टी, क्रिस और कर्टी का भाई और मैक्स की एक और फीमेल फ्रेंड होती है और वो लोग थिएटर में जाते हैं जहाँ पर मूवी स्टार्ट हो जाती है और मूवी को देखने के लिए बहुत से लोग आए होते हैं। अब मूवी शुरू हो जाती है जिसे देखकर थिएटर में बैठे लोग काफी इंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच उनमें से एक लड़का अल्कोहल ड्रिंक करने लगता है और तब उसके हाथ से अल्कोहल की बोतल नीचे गिर जाती है जो कि वहीं पर लगे कर्टन पर लग जाती है और फ्लोर पर अल्कोहल गिर जाता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी स्मोक कर रहा होता है। इसी बीच उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है जिससे अल्कोहल के कांटेक्ट में आने से उस पूरी जगह पर आग लग जाती है। इसी बीच मैक्स को वहीं पर एक बड़ा सा चाकू नजर आता है जिसे वो ले लेती है और मूवी के स्क्रीन को काट कर अंदर चली जाती है ताकि उन सबकी जान बच सके, लेकिन उस स्क्रीन के दूसरी तरफ जाते ही वो सब बेहोश हो जाते हैं। अब जब इन लोगों की आंख खुलती है तो वो लोग एक अलग ही जगह पर होते हैं जहाँ पर हर जगह पेड़ होते हैं। अब उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। इसी बीच उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में 2 लोग होते हैं जिसे देखकर वो फ्रेंड्स काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो लोग गाड़ी में होते हैं वो उसी मूवी यानी कि ब्लड पैथ मूवी के कैरेक्टर्स होते हैं और वो उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स काफी शॉक होते हैं जिस पर वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद वही 2 लोग आकर फिर से उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। उनके साथ ये बार बार होने लगता है और वही गाड़ी उन्हीं 2 लोगों के साथ आती है। ये देखकर वो फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि वो लोग उसी मूवी के टाइम में आ चुके हैं और वो लोग इस जगह पर फंस चुके हैं। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से वो फ्रेंड्स उन दोनों की गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब उसी गाड़ी में मैक्स अपनी मदर को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। अब वो लोग एक घर में आते हैं और मूवी के अकॉर्डिंग अब उन कैरेक्टर्स का पार्टी का प्लान होता है। मैक्स की मदर मैक्स और उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट करती है। अब मैक्स और उसके फ्रेंड को इस मूवी के बारे में सब कुछ पता होता है क्योंकि उन लोगों ने इस मूवी को कई बार देखा होता है। इस मूवी में एक किलर होता है जो कि लोगों को जान से मार देता है और वो उन लोगों को मारा करता था जो एक साथ होते थे या किसी पार्टी जैसी जगह पर होते। अब वो सारे फ्रेंड्स फॉरेस्ट में होते हैं जहाँ वो एक कपल को देखते हैं जो कि साथ होते हैं कि तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है और उन दोनों को जान से मार देता है। ये देखकर उन फ्रेंड्स को लगता है कि शायद ये सब फेक है क्योंकि ये एक मूवी है, इसीलिए वो लोग इस बात पर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग इस मूवी के स्क्रिप्ट में थे ही नहीं, जिस पर वो लोग सोचते हैं कि वो किलर उन्हें कोई हार्म नहीं करेगा। और तब कर्टी का भाई उस किलर के पास जाता है जिस पर वो किलर एक बड़ा सा चाकू उसकी तरफ फेंकता है जो कि उसके आर पार हो जाती है। ये देखकर वो फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि वो किलर उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो चारों फ्रेंड्स उसी घर की तरफ जाते हैं जहाँ पर मैक्स अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो लोग मूवी के कैरेक्टर्स को साथ नहीं रहने देंगे और ना ही वो लोग पार्टी में रहेंगे, जिसकी वजह से वो सब जिंदा बच सकेंगे। लेकिन मूवी के हिसाब से मूवी के अंदर के कैरेक्टर्स मारे जाएंगे। तब उनमें से एक लोग उन मूवी कैरेक्टर्स के पास जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम पॉला होता है जो कि इस मूवी के आखिर में बच गई थी, यानी कि वो इस मूवी की सर्वाइवर थी। दूसरी तरफ मैक्स की मदर उन फ्रेंड्स को उस किलर की कहानी सुनाने लगती है जिससे मैक्स और मैक्स के फ्रेंड्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं जिसमें एक समर कैंप दिखाया जाता है जिसमें वही किलर होता है जो कि उस वक्त छोटा और उसका नाम बिली होता है और कुछ बच्चे बिली को परेशान
प्लान कर रहे होते हैं जिस पर बिली डरा हुआ होता है और भागकर एक जगह पर छुप जाता है। तब वो बच्चे उस जगह पर क्रैकर्स फेंक देते हैं जिससे बिली को काफी चोट आती है और बिली का चेहरा भी खराब हो जाता है। और कुछ दिनों तक बिली अपने लिए मास्क बनाता है और उसे बनाने के बाद वो उन सब से रिवेंज लेने के लिए जाता है और एक चाकू से उन सब को मार देता है। इसी बीच कुछ खून के कतरे कर्टी पर भी आ जाते हैं और तब वो फ्रेंड्स वापस से उसी मूवी में आ जाते हैं और कर्टी के फेस पर ब्लड के कतरे देखकर मूवी के कैरेक्टर्स डर जाते हैं और सब वहाँ से भागने लगते हैं। अब पॉला और एक लड़का गाड़ी से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच उनकी गाड़ी टकरा जाती है जिससे वो लड़का बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से बैंड हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिससे पॉला भी मारी जाती है। अब पॉला तो मूवी की सर्वाइवर थी लेकिन वो भी मारी जा चुकी थी। ये देखकर वो फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि ये स्टोरी असल स्टोरी से बिल्कुल अलग है, यानी कि उन फ्रेंड्स का इस मूवी को देखने का कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि मूवी स्टोरी के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही थी। मैक्स उन मूवी कैरेक्टर्स को सारी बातें बताते हैं कि वो लोग फ्यूचर से और इस मूवी में फंस चुके हैं। मैक्स की मदर और बाकी के मूवी कैरेक्टर्स इस बात को समझ जाते हैं। तभी क्रिस एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो लोग पूरे घर में ट्रैप्स लगाएंगे और पार्टी म्यूजिक लगाएंगे ताकि उस किलर को लगे कि वो सब एक साथ है और जैसे ही वो किलर यहाँ पर आएगा तो ट्रैप में फंस जाएगा और मारा जाएगा और उसके मरने के बाद वो सब मूवी के बाहर जा सकते हैं। अब वो लोग पार्टी की तैयारी करते। इसी बीच मैक्स अपनी मदर के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि अगर ये किलर मारा गया तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। दूसरी तरफ हर जगह ट्रैप्स लग चुके होते हैं और पार्टी म्यूजिक ऑन किया जाता है। अब मूवी कैरेक्टर में से एक लड़की को डांस का कहा जाता है ताकि ये सुनकर वो किलर यहाँ पर आए और म्यूजिक को सुनते ही वो किलर उनकी तरफ आता है। ये देखकर डांस कर रही लड़की डर जाती है और भागने लगती है जिससे उसका पाँव एक ट्रैप में आ जाता है और उसका मुंह बेर ट्रैप में आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वो किलर अंदर आता है तो क्रिस दरवाजे को बंद कर देता है और उस दरवाजे के पीछे एक तलवार होती है। तभी उनमें से दो लोग रस्सी को काटते हैं जिससे एक बड़ा वुडन बिली यानी कि उस किलर को लगती है जिससे वो किलर सीधा दरवाजे पर जाता है और तलवार लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब उनमें से एक लड़का जो कि मूवी का कैरेक्टर होता है वो उसे चेक करने के लिए जाता है जिस पर वो किलर फिर से जिंदा हो जाता है और उस लड़के को जान से मार देता है। अब मैक्स और क्रिस कुछ तीर लेते हैं और उसमें आग लगाकर उस किलर पर मारते हैं और तब वो लोग ऊपर जाते हैं। उन लोगों ने ऊपर भी एक ट्रैप लगाया होता है जिसमें एक बकेट ऊपर होती है और उसके अंदर पेट्रोल होता है। दरअसल उनका प्लान होता है कि जब वो किलर अंदर आता तो वो लोग उस पर पेट्रोल डाल देते हैं जिससे आग लग जाती। लेकिन असलियत में जब वो लोग ऐसा करने जाते हैं तो बदकिस्मती से उनकी बकेट ऊपर ही अटक जाती है जिसकी वजह से वो किलर बच जाता है। तब कर्टी और मैक्स की एक और फ्रेंड पर वो किलर अटैक कर देता है और तब वो दोनों किसी तरह पेट्रोल को उस किलर पर गिरा देते हैं जिससे उस पूरी जगह पर आग लग जाती है और ब्लास्ट भी हो जाता है जिसमें कर्टी और मैक्स की फीमेल फ्रेंड मारी जाती हैं। अब सिर्फ मैक्स की मदर और मैक्स और क्रिस बचे हुए थे और इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी वो किलर जिंदा होता है और वो उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। अब वो सब भागते हुए फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर वो किलर क्रिस पर अटैक कर देता है और मैक्स की मदर को अपने साथ ले जाता है। अब क्रिस काफी इंजर्ड होता है जिस पर मैक्स उसे एक चर्च में छोड़कर खुद अपनी मदर को बचाने के लिए जाती है और उसके हाथ में एक वेपन भी होता है और जल्द ही मैक्स को उसकी मदर मिल जाती है जिस पर वो अपनी मदर को आजाद करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर वही किलर आ जाता है जो कि मैक्स को काफी ज्यादा मारता है। अब मैक्स की मदर हिम्मत करके उस किलर को मारती है और तब वो दोनों चर्च में जाते हैं। अब मैक्स की मदर यहाँ पर चाहती थी कि उसकी डॉटर की जान बच जाए क्योंकि मूवी के हिसाब से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बच सकेगी जो कि प्योर और अच्छी होगी। और तब मैक्स की मदर मैक्स को बचाने के लिए उस किलर के पास जाती है जिस पर वो किलर मैक्स की मदर को जान से मार देता है। इसके बाद मैक्स उस किलर के पास जाती है और एक तेजधार वेपन से उसी पर अटैक कर देती है और आखिर में वो उस किलर का सर धड़ से अलग कर देती है जिससे वो किलर भी मारा जाता है और इसी के साथ ब्लड बैथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अब मैक्स की जब आँख खुलती है तो वो खुद को और अपने फ्रेंड्स को हॉस्पिटल में पाती है और वो सब जिंदा होते हैं लेकिन उन फ्रेंड्स की बॉडी पर वही निशान होते जो कि मूवी में उन पर थे, यानी कि उन सब के साथ ये सब असलियत में हुआ था। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।